सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, पति पत्नी और बच्चे सब प्यार से रहते थे। चिंकी बेटी, अब बस भी करो, मुझे जाना है, देर हो रही है। मगर पापा, बाहर तो बारिश हो रही है, आप मत जाइए। तो क्या आज आप भूखे रहोगे? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप भोजन कैसे खाओगे? चिंकी, आप पापा के कंधों से नीचे उतर जाएं, मेरे पापा थक गए होंगे। अच्छा, मेरे पापा सुन, पापा मेरे भी हैं, तू ज्यादा बन मत। अच्छा बच्चों, अब अपने पापा को जाने भी दो, देर हो रही है इन्हें। फिर चिंकी अपने पापा के कंधों से नीचे उतर जाती है और उसके पापा अपने परिवार के लिए भोजन लेने चला जाता है। तेज बारिश में रॉकी कबूतर को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे इस बारिश में ही जाना होगा। अपने बच्चों का सोचकर रॉकी कबूतर फिर से उड़ता है। बारिश के कारण दूर तक देखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए रॉकी कबूतर बहुत सावधानी से उड़ रहा था। काफी देर के बाद बारिश भी रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। रॉकी कबूतर को एक फलदार पेड़ दिख जाता है। फिर रॉकी कबूतर उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मांस, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचकर वो जालिम चील उड़ती है और रॉकी कबूतर के पास आ जाती है। मामा, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भी तो भूखी हूँ, अगर तुझे जाने दूंगी तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा। फिर वो चील रॉकी कबूतर पर हमला करती है। रॉकी कबूतर भी डट कर मुकाबला करता है। वो अपने परिवार के लिए जीना चाहता था, वो किसी भी सूरत में मरना नहीं चाहता था। वो चील थक जाती है और थक कर वहां से भाग जाती है। रॉकी कबूतर बहुत घायल हो जाता है और उसके पंखों से खून बह रहा था। थोड़ी देर के बाद उधर से मीठू तोता गुजर रहा था। रॉकी कबूतर की ऐसी हालत देखकर मीठू तोता उसके पास आ जाता है। रॉकी, ये कैसे हुआ? तेरी ये हालत कैसे हो गई? मेरी सांस से रुक रही है। मिठू, आप ये फल मेरे बच्चों को दे देना और उनसे कहना, अब आपका पापा कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। उनसे कहना, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे और बहुत सारी बातें करना चाहते थे, मगर समय नहीं था उनके पास। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। उन्हें कहना कि वो मुझे माफ कर दे। अपनी आखिरी समय में ये सब कहते हुए रॉकी कबूतर मर जाता है। एक परिवार का ये कैसा बंधन है। बेचारा मरते समय भी अपने परिवार का ही सोच रहा था। फिर मीठू तोता वो फल उठाकर वहां से चला जाता है। चिड़िया, ये फल आपके पति ने भेजे हैं। मिठू, मेरा पति कहाँ है और आप इतने परेशान क्यों हो? वो गिरा पड़ा था चिड़िया, वो मर गया। वो अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो अपने परिवार को याद करते करते मर गया। उसे समय नहीं मिला। वो चील बहुत जालिम थी। मम्मा चिड़िया तो मूर्ति बने हुए मिठू की बातें सुन रही थी और आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। मिठू तोता वहां से चला जाता है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, पापा ने मिठू अंकल को फल देकर क्यों भेजा? पापा खुद क्यों नहीं आए घर? वो छोटे बच्चे शायद ये नहीं जानते थे कि उनका पापा अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है। बच्चों, आपके पापा बहुत दूर चले गए हैं। वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। मेरे पापा मेरे बिना कहीं भी नहीं जा सकते। पापा ने वादा किया था, जब वो दूर वाले जंगल जाएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। बच्चों, आप ये फल खाओ और सो जाओ। मैं नहीं खाऊंगी। ये फल जब तक नहीं खाऊंगी जब तक पापा घर नहीं आ जाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं है। मम्मा चिड़िया रोती रहती है और बच्चे सो जाते हैं। वो रात मम्मा चिड़िया के लिए बहुत लंबी और दुखों से भरी रात थी। फिर सुबह हो जाती है। सब पक्षी भोजन लेने जा रहे थे। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, सारी रात गुजर गई और पापा अभी तक नहीं आए। अब तो सुबह भी हो गई है। बच्चों, तुम दोनों घर के अंदर चले जाएं और मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं चिंकी बेटी, आप कुकू बाई के साथ घर में रहें।
फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और वो बहुत उदास थी। उसे जंगल सुना सुना लग रहा था। जिन रास्तों पर कभी वो अपने पति के साथ जाया करती थी, उन रास्तों पर आज वो अकेली उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया जाकर नदी पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे मालूम होता तो मैं आपको कभी भी घर से बाहर जाने नहीं देती। मैं मर जाती, बस आपको कुछ ना होने देती। चिड़िया अपने बच्चों के सामने तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपना दिल हल्का करना चाहती थी। वो रो रही थी। बेचारी चिड़िया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, 2 बच्चे भी हैं। गोरी, चिड़िया को हौसला और तसल्ली देनी होगी। अगर ऐसे ही रोती रही तो ये भी मर जाएगी, और फिर बच्चों का क्या होगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया बहन, जब मैं 5 दिन की थी तब मेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया था। माँ भी बीमार थी, मगर फिर भी मेरी माँ घर से निकली और मेरा पालन पोषण किया। अभी पिछले महीने बुलबुल का पति भी तो बारिश में मर गया था। इस जंगल में ऐसा ही होता है, जो चला गया उसे बुलाया तो नहीं जा सकता, मगर मरने वाले के साथ मरा भी तो नहीं जाता। हमें जीना होता है, हमें अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जीना होता है। चिड़िया बहन, हिम्मत रखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, वो बहुत छोटे हैं। गोरी बहन, मैं आखिरी बार उनसे मिल भी ना सकी। अगर मैं उनके साथ होती तो मैं मर जाती, लेकिन उन्हें ना मरने देती। चिड़िया बहन, आप घर जाएं अपने बच्चों के पास, उन्हें प्यार दे, उन्हें समझाएं कि अब उन्हें पापा के बिना जीना सीखना होगा। मैं और कालू जी आपका भोजन लेकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा नहीं मिले क्या? चिंकी और कुकू, आपके पापा को चील ने खा लिया है। दुष्ट चील ने आपके पापा को मार दिया है। मेरे बच्चों, अब आपको आपके पापा के बिना ही रहना होगा। चील का नाम तो बच्चे तब से सुन रहे थे जब वो अंडों से निकले थे, इसीलिए उनको मालूम होता है कि जिसे चील खाए वो लौट कर नहीं आता। फिर बच्चे रोने लग जाते हैं। मेरे पापा को बहुत दर्द हुआ होगा जब उस चील ने मेरे पापा को खाया होगा। बुरी है वो चील, बहुत बुरी है, वो गंदी है, वो गंदी चील है। गोरी और कालू भी बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, आप कुछ दिन अपने बच्चों के साथ ही बिताएं। आप मेरी पड़ोसन हो, मैं ले आया करूंगी भोजन आपके लिए। चिड़िया बहन, अगर कोई भी काम मेरे करने का हो तो मुझे जरूर बताना, मैं कर दूंगा। चिड़िया के दिल का बोझ अब थोड़ा सा हल्का हो गया था। वो अपने बच्चों को भोजन खिला देती है और खुद भी खा लेती है। आज गोरी और कालू ने बहुत अच्छा काम किया था। दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप को प्यार किया करें, क्या पता कल वो हमारे साथ हो या ना हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। टूनी चिड़िया और उसका पति रोकी कबूतर और उसकी बेटी हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे आम लग रहे थे। वो परिवार हर रोज जी भरकर आम खाते, और कभी उनका दाना खाने का मन करता तो वो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम सब हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ मेरी बेटी, लेकिन जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं उसकी शादी कर दूंगी। पापा, आप मम्मा से कहो वो ऐसी बात ना करे। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो फिर आपके साथ कौन रहेगा? उनके पड़ोस में ही कौवे का एक परिवार रहता था, जो बहुत ही शैतान कौवे थे। वो हमेशा ही चिड़िया के परिवार को देखकर जलते रहते थे। वो हमेशा ही चिड़िया का बुरा ही चाहते थे। कालू, अगर हम किसी तरह उस चिड़िया को यहाँ से भगा दें तो उसका वो घर और वो आम का पेड़ हमारा होगा। गोरी, उनका घर नया है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगते हैं। तो फिर ऐसा कुछ करो कालू, जिससे वो सब हमें मिल जाए। मुझे वो चिड़िया और उसका परिवार जरा भी अच्छे नहीं लगते। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं कोई योजना बनाता हूँ। फिर आती रात को कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का आम का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ गोरी, अब तो मैं उनको यहाँ से भगाकर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा अपनी लकड़ी काटने वाली आरी लेकर घर से निकलता है, और जिस डाली पर चिड़िया का घर था वो उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चला रहा था। जोर की आवाज आती है
और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय रे मैं मर गया, मेरी पूंछ, मेरी पसलियां टूट गई है। फिर बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी ही उस चिड़िया का पेड़ काट दिया। कहाँ काट दिया गोरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था और जिस डाली पर बैठा था वही डाली टूट गई, मेरी पसलियां टूट गई, हाय रे मैं मर गया। गोरी मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो, हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही नुकसान होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है उस पेड़ पर भूत रहता है। अगर तुम और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहती हो तो कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता ना करो गोरी, हम भूत से खुद निपट लेंगे, भूत हमारा क्या बिगाड़ेगा। गोरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर नहीं जाने वाली है। गोरी कौवी मन ही मन में ऐसा सोचती है और फिर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी तुम किसी तरह उस चिड़िया के परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तब मैं ऊपर से उन सब पर एक पत्थर गिरा दूंगा। कालू, ये तो बहुत आसान काम है, मैं आज ही उसे पहाड़ों पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहां पर चावल के ढेर सारे दाने पड़े हैं, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? चावल? चावल तो मेरे पति और बेटी को बहुत पसंद है, आप यहीं बैठे, मैं अभी चिंकी और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है। चिंकी के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों न आज हम चावल खाने जाएं? मैंने तो अपने पेड़ से आम खा लिए हैं, मुझे तो भूख नहीं है। लेकिन पापा, मैं तो जाऊंगी, मैं तो चावल खाऊंगी। कई दिनों से आम खा खा कर मम्मा मेरा मन भर गया है। फिर चिंकी अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उनको साथ लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टूनी, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ। उधर कालू कौवा एक बड़ा सा पत्थर लेकर पहाड़ के ऊपर बैठा था। अब मैं ये पत्थर उस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसको यही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा पत्थर को धक्का देता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है वैसे ही कालू कौवा का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। टूनी चिड़िया कालू कौवा का शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूर हो जाती है और कालू कौवा सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहां तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? गोरी ये पूछो तुम, चोट कहाँ कहाँ लगी है? गोरी मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। गोरी, मुझे नहीं चाहिए चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो बेटी, हम कहीं और चावल ढूंढ लेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं और चोट हमेशा तुम्हें ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उन सबको मारती हूँ। देखते हैं तुम उस चिड़िया को मारती हो या फिर अपने ही पंख तुड़वाती हो। कालू, मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल बहन, मुझे चूहे मारने वाली दवा दे दो, मेरे घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों से दूर रखना, बहुत खतरनाक जहर है ये। फिर गोरी कौवी वो जहर लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर गोरी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज दूंगी, उसे तो मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे उस चिड़िया को और उसके परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है क्या गोरी, उस चिड़िया के परिवार को मारने का, या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ और ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम पड़ेगा। तुम जाओ, और हाँ, इसमें से खाना नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए अलग से खिचड़ी बनाई है।
फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को लुभा रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। इस खिचड़ी की खुशबू से मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना बंद हो जाए। ऐसा सोचकर कालू वो खिचड़ी खाने लगता है। वो जैसे ही थोड़ी सी खिचड़ी खाता है, जहर के असर से वो वहीं गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवे का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने पंखों से अपने पति को मार दिया। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैंने अपना ही घर उजाड़ लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा, पापा, मम्मा कहाँ चले गई? वो अभी तक आई क्यों नहीं है? बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारी मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन पापा, आज से पहले मम्मा पहले तो कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई, फिर आज क्यों चली गई? वो मासूम चिड़िया अपने पापा से अपने मम्मा के बारे में ऐसे पूछ रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसको अभी तक नहीं बताया था कि उसकी मम्मा को तो एक जालिम चील खा गई है। चिंकी चिड़िया अपने पापा से ये सवाल करते करते सो जाती है। आज तो चिंकी सो गई है, लेकिन जब सुबह उठेगी तब मैं इसे क्या जवाब दूंगा। टूनी, तुम तो मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चली गई हो, लेकिन अब मैं अकेला कैसे संभालूंगा इस बच्ची को। चिंकी का पापा इसी चिंता में सारी रात जागता रहता है। वो अपनी पत्नी को तो बहुत याद कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी बेटी की भी चिंता हो रही थी क्योंकि चिंकी अभी बहुत छोटी थी। उसे माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। पापा, क्या आज तो मम्मा आ जाएगी ना? हाँ हाँ बेटी, आज तेरी मम्मा आ जाएगी। पापा, जब मम्मा घर आएगी तब मैं उनसे लड़ाई करूंगी। वो मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली गई थी? चिंकी बेटी, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता जो तुम अपनी मम्मा को इतना याद कर रही हो? पापा, आप प्यार तो करते हो, लेकिन मेरी मम्मा के बिना ये घोंसला अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा तो बेटी तुम यहीं बैठो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। और फिर चिंकी का पापा चिंकी के लिए भोजन लेने चला जाता है। जब रॉकी कबूतर नदी के पास जाता है तो उसे वहाँ पर मिठू तोता मिल जाता है। यार रॉकी, टूनी चिड़िया का सुनकर बहुत बुरा लगा। टूनी बहन बहुत अच्छी थी। मुश्किल समय में वो हर किसी का साथ देती थी। यार मिठू, ये तो है, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। चिंकी तो बहुत याद कर रही होगी अपनी मम्मा को। वो तो हर समय अपनी मम्मा के साथ ही रहती थी। हाँ यार मिठू, याद तो कर रही है, लेकिन मैंने अभी तक उसे ये नहीं बताया है कि उसकी मम्मा को तो चील खा गई है, उसकी मम्मा मर गई है। ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। रॉकी भाई, तुम उसे बता दो, समय के साथ साथ उसे सब्र भी आ जाएगा। वैसे रॉकी, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। कौन सी सलाह मिठू? तुम दूसरी शादी कर लो। वैसे तुम्हारे घर को संभालने वाली भी आ जाएगी और चिंकी को उसकी माँ भी मिल जाएगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन रॉकी, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हमें कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। हाँ यार मिठू, कह तो तुम सही रहे हो। मेरे लिए भी अकेले ये जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होगा। भोजन की खोज कर लाना होता है और चिंकी का भी ध्यान रखना पड़ता है। रॉकी, मेरी नज़र में एक चिड़िया है, लेकिन वो विधवा है। तुम कहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। हाँ मिठू, तुम कहते हो तो मैं मिल लेता हूँ। और फिर मिठू तोता रॉकी कबूतर की शादी उस चिड़िया से करवा देता है। शाम को रॉकी कबूतर नई दुल्हन को लेकर घर आ जाता है। पापा, पापा, ये आंटी कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मा है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। नहीं, ये मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा का नाम तो टुन्नी है। आप ये किसे घर ले आए हो? बेटा, अब मैं तुमसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी माँ को कल एक चील ने खा लिया था। अब वो कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी। अब से यही तुम्हारी मम्मा है। ये भी तुमसे ऐसे ही प्यार करेगी जैसे तुम्हारी मम्मा करती थी। मेरी मम्मा जैसा कोई भी नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो। आपने ही मेरी मम्मा को घर से निकाला होगा इस नई आंटी को घर में लाने के लिए। चुप चुप करो, बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। अब बोली तो एक लगाऊंगी। ये आप कैसे बात कर रही हो बच्ची से? आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है प्यार से बात करके। चलो अब सो जाओ, नहीं तो एक लगाऊंगी। चिंकी, वैसे तुम्हारी नई मम्मा ठीक ही कह रही है। वैसे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ,
फिर भी तुम अपनी मम्मा को याद किए जा रही हो। चिंकी डर जाती है। फिर रात हो जाती है। चिंकी का पापा और उसकी नई मम्मा सो जाते हैं, लेकिन चिंकी तो सारी रात जागती रहती है और अपनी मम्मा को याद करती रहती है। और फिर रात के आखिरी पहर में चिंकी की आंख लग जाती है और फिर अगली सुबह चिंकी की आंख खुलती है तो उसके पापा घोंसले में नहीं थे। वो शायद भोजन की खोज में गया था, जबकि उसकी नई मम्मा सो रही थी। चिंकी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो डरते डरते अपनी नई मम्मा को जगाती है। आंटी, आंटी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। चिंकी की सौतेली मम्मा गुस्से से उठती है। क्या क्या आंटी आंटी लगा रखा है? दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ। वो आंटी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो मैं क्या करूँ? जाओ और जाकर पानी पियो। अब इतनी भी छोटी नहीं हो जो पानी भी पीकर नहीं आ सकती। ऐसा कहकर उसकी सौतेली मम्मा फिर से सो जाती है। चिंकी को प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। वो थोड़ा थोड़ा उड़ना तो जानती थी। वो थोड़ी हिम्मत करके नदी की तरफ चली जाती है। वो नदी पर जाकर पानी पी लेती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पापा पापा तो कह रहे थे कि वो मेरी नई मम्मा है, लेकिन वो तो मुझसे मम्मा की तरह बात भी नहीं कर रही। प्यार तो करना दूर की बात है, फिर वो मेरी मम्मा कैसे हुई? मेरी मम्मा तो बस एक ही थी जो अब मुझे छोड़कर चली गई है। उन जैसे अब कोई भी नहीं हो सकता। काश मम्मा आप मेरे साथ होती, या फिर मैं भी आपके साथ ही मर जाती। वो छोटी बच्ची वहीं बैठी अपनी मम्मा के बारे में सोच रही थी और फिर ऐसे ही शाम भी हो जाती है। उधर रॉकी कबूतर भी भोजन लेकर घर आ जाता है। चिंकी कहाँ है? आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। आपके जाने के बाद मैंने उसे बहुत प्यार से जगाया कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई, नाश्ता कर लो। लेकिन उसने मुझे इतनी बातें सुनाई और गुस्से में घर से चली गई। शाम हो गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई है। मैं तो खुद बहुत चिंतित हो रही हूँ उसके लिए, क्यों अभी तक नहीं आई है। चिंकी कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। अब मुझे उसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। आ जाए एक बार घर, फिर पूछता हूँ उससे। चिंकी की सौतेली माँ उसके पापा से ऐसा झूठ बोलती है और मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। फिर चिंकी भी घर आ जाती है। आ गई हो तुम? तुम्हारी माँ तो तुम्हें बिगाड़ कर चली गई है, मेरे पल्ले मुसीबत छोड़ गई। अब हमें जीने दो आराम से। अगर अब के बाद दोबारा तुम्हारी मम्मा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंकी तो चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि एक ही दिन में उसका पापा कैसे बदल गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मा के जाने के बाद उसका कोई भी अपना नहीं था। उसकी मम्मा के जाने के बाद उसके पापा ने उससे एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। फिर रात हो जाती है। उसका पापा और सौतेले मम्मा सो जाते हैं और वो बेचारी चिंकी बस अपने दिल से एक ही प्रार्थना कर रही थी। प्लीज भगवान जी, किसी की माँ को अपने पास मत लेकर जाना, क्योंकि माँ जैसा प्यार कोई भी नहीं करता। पापा को तो नई पत्नी मिल जाती है, लेकिन बच्चों को कभी भी माँ नहीं मिल पाती। मेरी माँ के जाने के बाद तो मेरे पापा ने एक बार भी मुझे प्यार से बात नहीं की है। ऐसे सोचकर चिंकी रोने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।